दुनिया में सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकू कौन हुआ? इसके जवाब में लॉन्ग जॉन सिल्वर या ब्लैक बियर्ड का नाम ही ध्यान में आता है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरा कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। उसका नाम सुनकर ही दक्षिण चीन सागर में व्यापार और सफर करने वाले खौफ खाते थे। इस समुद्री डाकू का नाम था झेंग यी साओ। सन 1975 से 1844 तक, जिसे पहले चिंग सिंह के नाम से भी जाना जाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 1800 से अधिक लुटेरे जहाज और 80,000 लुटेरों पर राज करने वाली चिंग दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकू हुई। वहीं इसकी तुलना में ब्लैक बियर्ड के पास केवल 4,000 जहाज और 300 लुटेरे थे। चिंग सिंह का जन्म 1775 में दक्षिण पूर्व चीन के गुआंगडोंग प्रांत के गरीबी में जूझ रहे समाज में सिह यांग के रूप में हुआ। चिंग जवान हुई तो परिवार की जरूरतों और गरीबी ने उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। वह कैंटोनीज बंदरगाह में एक फ्लोटिंग वेश्यालय में काम करती थी, जिसे फ्लावर बोट भी कहा जाता था। बतौर सेक्स वर्कर अपनी सुंदरता, व्यवहार और तेजी के चलते वह जल्दी ही इलाके में फेमस हो गई। उसने शाही दरबारियों, सैन्य कमांडरों और अमीर व्यापारियों जैसे कई हाई प्रोफाइल कस्टमर को आकर्षित किया। साल 1801 में गुआंगडोंग में कुख्यात समुद्री डाकू कमांडर झेंग यी की मुलाकात 26 साल की चिंग सी से हुई। वह उसकी सुंदरता ग्राहकों से उनके बिजनेस सीक्रेट निकलवाने की उसकी कला को देख उसका दीवाना हो गया। अलग अलग रिपोर्टों में कहा गया है कि वह या तो खुद झेंग यी से शादी को तैयार हो गई थी या फिर झेंग यी के लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। लेकिन ये साफ है कि चिंग ने झेंग से दो टूक कह दिया था कि अगर वह उससे शादी करेगी तो उसकी कमाई की आधा हिस्सा वह रखेगी। झेंग इस पर राजी हो गया और दोनों ने शादी कर ली। इनके 2 बेटे हुए। शादी के बाद से ही चिंग सी ने रेड फ्लैग फ्लीट में अपने पति की लूट और अंडरवर्ल्ड डीलिंग में पूरी तरह से साथ दिया। उसने बेड़े में कई नियम लागू किए। इनमें आदेशों का पालन करने से इंकार करने वालों के लिए तत्काल फांसी, किसी भी महिला बंदी के बलात्कार के लिए फांसी, पार्टनर से बेवफाई के लिए फांसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए फांसी शामिल थे। चिंग के रहते महिला बंदियों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था और कमजोर, अनाकर्षक या गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाता था, जबकि आकर्षक महिलाओं को बेच दिया जाता था। हालांकि इन महिलाओं को आपसी सहमति से समुद्री डाकू से शादी करने की अनुमति दी जाती थी। दूसरी ओर वफादारी और ईमानदारी के लिए लुटेरों को इनाम भी दिया जाता था और बेड़ों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। झेंग यी और चिंग सी ज्वाइंट कमांड के तहत रेड फ्लैग बेड़े का आकार विस्फोट तरीके से बढ़ा। नए नियम कठोर लेकिन निष्पक्ष होने के साथ साथ अवार्ड सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि क्षेत्र के कई समुद्री डाकू समूहों ने खुद को रेड फ्लैग बेड़े में मिला लिया। झेंग यी और चिंग सी की शादी के समय उनका बेड़ा 200 जहाजों का था, जो बढ़कर अगले कुछ महीने में 1800 जहाजों तक पहुंच गया। इसके साथ ही रेड फ्लैग धरती पर सबसे बड़ा समुद्री डाकू बेड़ा बन गया। चिंग सी के नेतृत्व में रेड फ्लैग फ्लीट ने नए तटीय गांवों पर कब्जा कर लिया और दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। पूरा गांव बेड़े के लिए काम करता था और उन्हें सामान और भोजन की सप्लाई करता था, और कोई भी जहाज जो दक्षिण चीन सागर को पार करना चाहता था उस पर टैक्स लगाया जाता था। उन्होंने कई बार ब्रिटिश और फ्रांसीसी कोलोनाइजर शिप्स को लूटा। 1809 में रिचर्ड ग्लासपूल नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी को फ्लीट ने बंधक बना लिया और 4 महीने तक अपने पास रखा। रिचर्ड ने ही बताया कि उसके अनुमान के अनुसार चिंग सी की कमान के तहत 80,000 समुद्री डाकू थे। चीनी किंग डायनेस्टी स्वाभाविक रूप से रेड फ्लैग फ्लीट का अंत चाहता था। मैंड्रिन नौसेना के जहाजों को दक्षिण चीन सागर में रेड फ्लैग बेड़े का सामना करने के लिए भेजा गया था। कुछ ही घंटों में मैंड्रिन नौसेना को रेड फ्लैग बेड़े ने हरा दिया। चिंग सी ने घोषणा की कि अगर मैंड्रिन नौसेना रेड फ्लैग बेड़े में शामिल हो जाए तो उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि रेड फ्लैग बेड़े का आकार बढ़ गया और किंग राजवंश ने अपनी नौसेना का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। चीन के सम्राट को यह बात चुभ रही थी कि एक महिला भूमि, समुद्र, लोगों और संसाधनों के इतने बड़े हिस्से पर कंट्रोल करती जा रही है जो उनका था। उन्होंने रेड फ्लैग फ्लीट के सभी समुद्री डाकुओं के साथ शांति का प्रस्ताव रखा। उसी समय बेड़े पर पुर्तगाली नौसेना का हमला हुआ। हालांकि पुर्तगाली पहले भी 2 बार हार चुके थे, फिर भी वे जहाजों और हथियारों की बेहतर सप्लाई के साथ तैयार होकर आए थे। इस बार रेड फ्लैग तबाह हो गया। आखिरकार चिंग सी 1810 में चीनी सरकार से शांति की पेशकश स्वीकार करके रिटायर हो गई। रेड फ्लैग फ्लीट के पूरे दल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि आत्मसमर्पण की शर्तें अच्छी रखी गई। उन्हें अपनी सारी लूट रखने की इजाजत दी गई थी और कई समुद्री डाकुओं को सेना और चीनी सरकार में नौकरियां दी गई थी। यहाँ तक कि चिंग सी का गोद लिया बेटा चेउंग पो भी बाद में किंग राजवंश की गुआंगडोंग नौसेना का कप्तान बन गया। चिंग सी को 1813 में तीसरे पति से एक बेटा हुआ और बाद में एक बेटी हुई। 1822 में उसके पति की समुद्र में जान चली गई। फिर वह अपने बच्चों के साथ मकाऊ चली गई। यहाँ उसने एक जुआ घर खोला और नमक के व्यापार में भी शामिल हो गई। अपने जीवन के अंत में उसने मकाऊ में एक वेश्यालय भी खोला।
69 वर्ष की आयु में परिवार के बीच उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसके वंशज उसी क्षेत्र में आज भी इसी तरह के जुए और वेश्यालय का बिजनेस चलाते हैं। चिंग को फिल्म, टेलीविजन, मंगा और लोक कथाओं में इतिहास की सबसे डरावनी और सफल समुद्री डाकुओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के किस्से कहानी की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।